अचार या खीरा, ये सभी एक ही व्यंजन के अलग अलग नाम हैं, जिन्हें आप कभी भी खाने से नहीं रोक सकते। अचार के लिए बीज बोने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन मशीनों द्वारा प्रत्येक बीज को मिट्टी में सही गहराई पर लगाया जाता है ताकि स्वस्थ विकास हो सके। एक बार बोने के बाद बीजों की नियमित रूप से देखभाल की जाती है ताकि वे सुंदर छोटे पौधों में अंकुरित हो सके। किसान आमतौर पर अपनी फसलों के पास मधुमक्खियां रखते हैं क्योंकि वे उत्कृष्ट परागणक हैं और उनके द्वारा पराग निकालने की गतिविधि फसल की पैदावार और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन में मदद करती है। समय के साथ पौधे बड़े हो जाते हैं। अब किसानों की एक सेना उस जगह पर आ गई जो उन्होंने काट ली थी। मेरा मतलब है कि वे कीमती छोटे खीरे जो अब पूरी तरह से बड़े हो चुके हैं। उन्होंने अपने मूल्यवान कर्मचारियों के लिए खीरे की कटाई कुशलता से करने और सीधे धूप से दूर रहकर प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक सरल प्रणाली लाई है। खैर, आप पूछ सकते हैं कि वे मशीनरी कटाई का भी उपयोग क्यों नहीं करते? यहाँ आपको वो स्वचालित प्रक्रिया देखने को मिलती है जिसके बारे में आप सोच रहे थे। उन्होंने खीरे को प्रभावी ढंग से इकट्ठा करने, ले जाने और संग्रहित करने के लिए एक आश्चर्यजनक व्यवस्थित इकाई बनाई है। वे अपने काम में बहुत अच्छे हैं। और आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का काम है। इस तरह बड़ी कंपनियां इन कृषि नायकों में एक बार निवेश करके बहुत सारा श्रम व्यय बचा लेती हैं। मैं जो बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अब तक चीन खीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश साबित हुआ है। और क्या आप संख्या जानते हैं? वे हर साल लगभग 77 मिलियन टन खीरे का उत्पादन करते हैं। खैर, उस अद्भुत इंजीनियरिंग के साथ मैं विश्वास कर सकता हूं कि यह संभव है। खीरे की कटाई के बाद अगला कदम उन्हें धोना और अचार बनाने के लिए तैयार करना है। तो हम खीरे को साफ करने के लिए एक अस्थायी सुविधा के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ ये सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कदम है कि खीरे साफ हैं और उनमें कोई गंदगी या कीटनाशक अवशेष नहीं है। अचार बनाने की प्रक्रिया से गुजरने से पहले कर्मचारी मैन्युअल रूप से जांच करते हैं कि केवल उच्च गुणवत्ता वाले खीरे ही आपके पास आ रहे हैं। अब वे मुख्य इकाई में ले जाने के लिए तैयार हैं जहां अंततः अचार तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले उन्हें खीरे का भार उतारने दें या शायद थोड़ी गुणवत्ता की जांच करें। खीरे का अचार बनाने के लिए सबसे जरूरी स्टेप के तौर पर ब्राइनिंग यूनिट को देखें। ब्राइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खीरे को एक स्वादिष्ट घोल से भर दिया जाता है। इसमें कुछ ऐसी गुप्त सामग्रियां होती हैं जो अचार को एक अलग और स्वादिष्ट स्वाद देती हैं। खीरे को हर कंपनी की पसंद के हिसाब से 1 से 4 हफ्ते तक नमकीन पानी में रखा जाता है। लेकिन जब समय पूरा हो जाता है तो वे अचार के इतने बड़े ढेर को संभालने के लिए भारी भरकम सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत नाजुक होता है।
अब तक आपने कटे हुए और पूरे खीरे के अचार का स्वाद चखा है ना? सबसे पहले हम कटे हुए खीरे के बारे में जानेंगे। कटे हुए अचार का ये ढेर मुझे और भी ज्यादा पसंद आ रहा है, जो कि वैसे पूरी तरह से मशीनी तरीके से किया गया है। साधारण खीरे को स्वादिष्ट अचार में बदलना, जिसका मजा हर जगह के अचार प्रेमी ले सकते हैं। जब तक आप चाहें, खीरे को ताजा रखने के लिए इन जार में कटे हुए अचार और खास लिक्विड को भरा जा रहा है। तो क्यों ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया कंटेंट अपलोड करूं, तो मैं आपका भी लुत्फ उठा सकूं। देखिए, ये सब भेजने के लिए तैयार है। अगर आपने कभी उनके अचार का स्वाद चखा है या उनकी पूरी प्रक्रिया देखकर आनंद लिया है, तो नीचे कमेंट करके बताएं।